लेसन 6 चूड़ी वाला। अभी यहाँ पे मैंने आपको पाठ परिचय सब एक्सप्लेन करके आपको बताया है। उतारा 1, इसके भी क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व किए हैं। कृति 4 के जो स्वमत है उसके हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बाकी है सॉल्व करना, तो मैं आपको वो बाद में सॉल्व करके दे दूँगी। उतारा 1 के बाद हमने सीधा क्या किया था, स्वाध्याय टेक्स्ट बुक के आपके पीछे की जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व किए थे। यहाँ पे स्वाध्याय करके है। हाँ, हमने स्वाध्याय कृति किया था। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे उतारा 2, और उतारा 2 में ही मैं क्वेश्चन 1 के जो स्वमत हमारे बाकी है 2 वो एक्सप्लेन करके आपको बता दूँगी। उतारा 2 उतारा 3 है यहाँ पे। उतारा ये उतारा 2 है। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 19-20। अभी यहाँ पे जो सेकंड पैरा आपको दिया है वो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 90 और 20 पे रहेगा। 19 और 20 पे है। चूडीवाला आला, चूडीवाला आला. आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल बसला आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली. त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला. चूडीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला. मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना. अभी चूड़ीवाला कौन है आपको पता ही है। चूड़ीवाला है अब्दुल। तपोवन में जो लेप्रेस से पीड़ित महिला है, बच्चियाँ हैं, उनको बैंगल भरने का काम अब्दुल करता है। और वैसे अब्दुल जब तपोवन में एंट्री करता है तो सब खुशी के मारे चिल्लाते हैं, चूड़ीवाला आला, चूड़ीवाला आला. आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौतऱ्यावर अब्दुल बसला आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमले. अभी अब्दुल वहाँ पे जो आम का पेड़ होता है उसके नीचे, चौतरा मीन्स आम के पेड़ के ऐसे पास बैठने की जगह होती है, तो वहाँ पे अब्दुल बैठ गया. बसला मीन्स बैठ गया. आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली. क्षणातच मीन्स काही मिनटातच, काही सेकंदातच सारा कामधंदा, सब जो महिला है, बच्चियाँ है, जो काम कर रही थी वो सब उन्होंने छोड़ दिया और अब बैंगल भरने के लिए अब्दुल के आसपास इकट्ठा हो गई. त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या मला. चूड़ीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला. मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना. अभी उनको इतनी खुशी हो गई है तो वो खुशी में अपने अपने रंग चूज़ कर रहे हैं कि मैं कौन से कलर का बैंगल भरूँगी. तो एक कह रही है मैं लाल कलर का मुझे भरना है, दूसरी कह रही है हरा वाला. अभी अब्दुल साल में 2 बार ही तपोवन में जाता है, तो उनको जो भी सामान चाहिए तो वो अब्दुल को पहले ही बोल के रखते हैं. फिर जब अब्दुल तपोवन में आता है तो याद से उनकी वो सामग्री भी लेके आता है. उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है वो अब्दुल याद से लेके आता है, क्योंकि उसे तपोवन में जो स्त्रियाँ रहती है, महिला रहती है, उनसे एक उसका अलग कनेक्शन है. वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है. तपोवन में कोई बैंगल भरने के लिए आ भी नहीं रहा था, लेकिन अब्दुल का समाज के प्रति प्यार है, उन लोगों के प्रति प्यार है, उसके लिए अब्दुल ये काम कर रहा है. तो इसलिए अब्दुल क्या करता है, याद से उन्हें जो चाहिए वो सामान लेके आता है. और उसी में से एक ने उन्हें आईना लाने के लिए बोला था, मिरर. हर्षा मीन्स मिरर. और वो कह भी रही है, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मुझे आईना चाहिए करके.
अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली आणि गोंधळ शुरू झाला। प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या। अभी जब भी अब्दुल आता है तो उनके लिए वो एक त्यौहार से कम नहीं होता है और वो खुशी के मारे वहाँ पे बहुत उनका गोंधळ यानी बहुत वो बातें कर रही थी, आवाज़ कर रही थी। अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दी झाली और सब जो औरतें हैं वो उसके आसपास इकट्ठा हो गई और सब में ऐसी होड़ लगी थी कि पहले मुझे बैंगल भरना है, पहले मुझे बैंगल भरना है। अब्दुल एकेकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला। त्यांना हव्या तशा, त्यांच्या मनपसंत त्यांना बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यच, पण अब्दुलने ती कला साधली होती। अब्दुल एकेकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला। अभी अब्दुल है एक एक करके उनके हाथ में बैंगल भरने लगा। त्यांना हव्या तशा त्यांच्या मनपसंद, अभी किसी को लाल कलर की चाहिए, किसी को हरे कलर की चाहिए, यानी उनकी जो मनपसंद बैंगल है वो अब्दुल उनको भरने लगा। त्यांना बांगड्या मनपसंद मीन्स जो उनको अच्छा लगता है वही बैंगल, त्यांना बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिवस, पण अब्दुलला ती कला साधली होती मीन्स अभी उसे वो जो ट्रिक्स है उनको बैंगल भरने की वो आ रही थी। अभी दिव्यस मीन्स उनके हाथ में हर जगह जख्म थे, लेकिन फिर भी हर किसी को सजने संवरने का मन करता है, वैसे उनको भी सजने संवरने का मन करता है, लेकिन उनके हाथ में जो जख्म हुए थे उसमें से उन्हें बैंगल भरना ये बहुत ही कठिन काम था, लेकिन अब्दुल को अभी काम अच्छे से आ रहा था। बांगड्या भरल्यानंतरच्या त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुलला लाख मोलाचा वाटे। जब बैंगल भर के हो जाता है तो उनके चेहरे पे इतनी खुशी होती है कि वो एक्सप्लेन नहीं हम कर सकते हैं। तो उनकी जो क्यों और इतनी खुशी क्यों होती है, क्योंकि समाज में उन्हें हीन नज़रों से देखा जाता है, ये रोग हमें भी हो जाएगा, तो उनके पास कोई जाता नहीं है और उन्हें कोई छूता नहीं है। लेकिन अब्दुल ये काम करता है और उसके बाद उनके चेहरे की जो खुशी होती है वो अब्दुल को बहुत ही लाख मोलाज, यानी उनके चेहरे की खुशी के आगे अब्दुल को सब कुछ फीका लगने लगता है। 2-3 तास बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला। अभी ये बैंगल भरने का काम चालू था, वो कितने घंटे था तो 2-3 तास, 2-3 आवर्स चालू था। साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चुडीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूतासारखा वाटे। अभी बैंगल भरने का जब टाइम आता था 2 ही दिन जाता था, एक अब्दुल पूर्णिमा के दिन जाता था और संक्रांति के दिन जाता था। लेकिन जब अब्दुल तपोवन में जाता था तो जो लेप्रेसी पीड़ित महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, उनके लिए वो फेस्टिवल का सन था, आनंद का सन था, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। आवाज, गडबड, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद हे सारे वातावरण निर्माण करणारा चोडीवाला अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूतासारखा है। तब आजू बाजू में क्या होता है, बहुत आवाज़ होती है, खुशी के मारे लोग इधर उधर भागते हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, गड़बड़ गोंधळ हर जगह, और उनके चेहरे पे क्या होते हैं, खुशी होती है। वैसे ही अब्दुल जब आता है तो तपोवन की स्त्रियाँ हैं वो क्या करती है, एक तपोवन का माहौल ही अलग बन जाता है, खुशी वाला माहौल बन जाता है। और उन महिलाओं के लिए अब्दुल किसी भगवान से कम नहीं लगता है उन्हें। भगवान ने ही हमें उसे यहाँ पे तपोवन में भेजा है, ऐसा उनको लगता था। तपोवन में जो स्त्रिया है, महिलाएं हैं, उन्हें ऐसा लगता था। वर्षातून 2दा संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रिया चोडीवाल्याची आतुरतेने वाट पाहत। अभी साल में 2 बार, संक्रांत और पूर्णिमा के दिन जो तपोवन में महिलाएं होती है वो अब्दुल की, चूड़ीवाला ने अब्दुल की मन से याद निकालते हैं
और राह देखते हैं की कब अब्दुल आएगा. आणि अब्दुललाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान वाटे. और जब अब्दुल उन्हें बैंगल भरने का काम करता है और उसके बाद उनके चेहरे पे जो खुशी आनंद होता है वो देख के अब्दुल को मन ही मन बहुत समाधान मिळता है, आनंद मिळता है. असेच काही दिवस गेले. एक दिवस रघु भैया आला. त्याच्या हाती पोस्टमनने दिलेले पत्र होते. अभी ऐसे कुछ दिन निकल गए और एक दिन रघु भैया आला. अभी रघु भैया है वो भी अब्दुल जैसा ही बैंगल भरने का काम करता था, लेकिन अब्दुल समाज के लिए भी काम करता था. और रघु भैया है वो अपने फैमिली तक ही, हमारी फैमिली कैसे सुखी रहेगी यहाँ तक ही उसका ऐसा फैमिली खुशी के साथ रहेगी, बस उसके लिए वो काम करता था. लेकिन अब्दुल फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समाज में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए काम करता था. त्यांच्या हाती पोस्टमनने दिलेले पत्र होते. अभी रघु भैया के हाथ में पोस्टमन ने दिया हुआ एक लेटर था. अब्दुल मियाँ तपोवन से चिट्ठी आई है आपको. भी रघु भैया कहता है अब्दुल को, तपोवन से आपको चिट्ठी आई है, यानी लेटर आया है आपके लिए, दिखाओ दिखाओ. अरे पण चिठ्ठी मराठीतून आहे, मग तूच वाचून दाखव ना तूच. अभी वो अब्दुल कहता है दिखाओ मुझे. और जो चिट्ठी होती है, लेटर होता है, वो मराठी में होता है. तो इसलिए अब्दुल कहता है रघु भैया आप ही मुझे ये रीड करके बताओ, मग वाचून दाखव ना तूच, यानी आप ही मुझे रीड करके बताओ. रघु भैया ने चिट्ठी मोठ्याने वाचली. अभी रघु भैया है वो जोर से चिट्ठी रीड करता है. चिठ्ठीतला मजकूर ऐकून अब्दुल आणि शन्नू यांना खूप आनंद होतो, खूपच आनंद होतो. अभी चिट्ठी में जो लिखा हुआ होता है वो सुन के अब्दुल और शन्नू इन दोनों को बहुत खुशी होती है. तपोवनात होणाऱ्या संमेलनाच्या प्रसंगी अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजीसाहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते. अभी जो लेटर आया था उसमें लिखा हुआ था कि अब्दुल का क्या करने वाले सत्कार, यानी अब्दुल एक वहाँ पे एक स्पेशल है वो पर्सन, तो उसके लिए वो सत्कार था. आणि त्यासाठी पत्र पाठवून दाजीसाहेबांनी त्याला निमंत्रण दिले होते और अब्दुल का सत्कार करना है. तो इसीलिए जो तपोवन के हेड है दाजी साहब, उन्होंने लेटर भेज के अब्दुल को निमंत्रण यानी आने के लिए कहा था. 2 दिवसांनी सत्कार समारंभ होता और 2 दिन के बाद ही अब्दुल का वहाँ पे सत्कार था. कधीही लाभणार नाही असे सत्काराचे भाग्य त्याच्या वाट्याला आले होते. अभी कधीही लाभणार नहीं, यानी कभी भी उसे ऐसा लगता था कि मैं लाइफ में कभी भी किसी के हाथों से सत्कार ले लूँगा, कोई मेरा सम्मान करेगा, मुझे मेरा रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा उसे कभी लगा नहीं था. पत्र आल्यापासून तो त्याच आनंदात होता. अभी जब से लेटर आया था तो उसी खुशी में अब्दुल था. पुन्हा पुन्हा तो स्वतःला विचारत होता, सत्कार करण्याएवढे मी काय केले आहे तपोवनासाठी. अभी उसने जो तपोवन में जाके वो लेप्री से पीड़ित महिला है उनको बैंगल भरने का काम करता था, लेकिन उस अब्दुल को नहीं लगता था कि उसने कोई बड़ा काम किया है, क्योंकि वो मन से कर रहा था, वो अपनी खुशी से कर रहा था. वो अपने आप ही सोचता था कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरा तपोवन में मेरा सम्मान कर रहे हैं, ऐसा खुद को सवाल करता है. पैरा हमारा हो गया. अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे. कहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तारा 2. प्रश्न
प्रश्न पहिला तपोवनाकडे जाताना यहाँ से स्टार्ट होता है आपका प्रश्न। तो पुढील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। फर्स्ट दिया है आकलन कृती। आकृती पूर्ण करा। अब्दुल बांगड्यांची पेटी घेऊन या ठिकाणी बसला। अब्दुल बांगड्यांची पेटी घेऊन या ठिकाणी बसला। आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर। आम का पेड़ है, उसके नीचे बैठने के लिए जगह होती है, वहाँ पे वो बैंगल्स का जो बॉक्स है वो लेके बैठा। बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम तपोवनासाठी असा दिवस होता। बांगड्या भरण्याचा कार्यक्रम तपोवनासाठी असा दिवस होता मीन्स कैसा दिन था। तो एक खुशी का, तो इसलिए आनंदाचा और चैतन्याचा, उनके लिए वो क्या था, एक खुशी का दिन था, तो इसलिए आनंदाचा और चैतन्याचा दिवस लिखना है। सेकंड हो गया। अभी थर्ड, अब्दुल तपोवनात गेल्यावर निर्माण होणारे वातावरण। अब्दुल तपोवनात गेल्यावर निर्माण होणारे वातावरण। अभी जब अब्दुल तपोवन में एंट्री करता है तो वहाँ का माहौल कैसा होता है। आवाज़, गड़बड़, गोंधड़, आनंद, हर जगह आवाज़ होता है। तब चूड़ी वाला आला, गड़बड़, मुझे ये बैंगल भरना है, वो बैंगल भरना है, गोंधड़, वही गड़बड़ और गोंधड़ एक ही है। आनंद, खुशी। फोर्थ, तपोवनातील स्त्रिया अब्दुलची आतुरतेने या दिवशी वाट पाहत। संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनातील स्त्रिया अब्दुलची मनापासून वाट बघत असत। तो कोणत्या दिवशी, संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला। जो संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा होती है तब अब्दुल की मन लगा के, मन से तपोवन की जो स्त्रियां है वो राह देखते हैं। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है आपको, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। फर्स्ट, तपोवनातील स्त्रियांना अब्दुल कोणासारखा वाटे। तर कोणासारखा वाटे, तो कोणासारखा, देवदूतासारखा। तो तपोवनातील स्त्रियांना अब्दुल देवदूतासारखा वाटे, तो कोणा की जगह देवदूतासारखा वाटे, फुल स्टॉप देना है। सेकंड, अब्दुलला कोणती कला साधली होती। अब्दुल को कौन सी कला, यानी अभी कौन सी ट्रिक्स उसे पता चल गई थी। तपोवनातील स्त्रियांना बांगड्या भरण्याची कला अब्दुलला साधली होती, यानी तपोवन की जो स्त्रियां हैं, महिला हैं, उनके हाथों पर जख्म थे, तो उनमें से भी उन्हें बैंगल धीरे से कैसे भरना है ये अब्दुल को पता चल। प्रश्न तीसरा, कंसातील योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरा। फर्स्ट दिया है, आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या डैश अब्दुल बसला। आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या, अभी चबूतऱ्यावर भी आप लिख सकते हो, लेकिन पैसेज में ये वर्ड नहीं आया है तो आपको नहीं लिखना है। पैसेज में चौथऱ्यावर आला है वर्ड, तो वही आपको लिखना है, चौथऱ्यावर। चबूतऱ्यावर ये वर्ड आया है शाल लेसन में, कन्फ्यूज नहीं होना है। सेकंड, साऱ्या डॅश तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। तो तपोवनासाठी, साऱ्या तपोवनासाठी तो एक आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। तेजोवनासाठी नहीं लिखना है, शांतिवनासाठी नहीं, मधुवनासाठी नहीं। तो पैसेज में क्लियर वर्ड आया है तपोवनासाठी, वही लिखना है आपको। प्रत्येकीला डैश बांगड्या भरायच्या होत्या। प्रथम मीन्स पहला नंबर लगाने वाला, सबको ऐसा लगता था कि मेरे हाथों में पहले बैंगल भरना चाहिए, तो इसलिए प्रथम वर्ड आपको लिखना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे पैसेज में आया होगा, हाँ, प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या, यानी पहले बैंगल भरले थे सबको। कृति 2, आकलन कृति। कौन ते लिहा। अभी फर्स्ट में आपको दिया है कौन ते लिहा, किसने कहा। फर्स्ट, चिट्ठीतला मजकूर वाचून दाखवणारा। अभी जो लेटर आया था तो उसमें जो लिखा हुआ था वो किसने रीड किया था, रघु भैया। सेकंड, अब्दुलला सत्काराचे निमंत्रण देणारे। अभी अब्दुल का सत्कार है, सम्मान है, उसका आमंत्रण किसने दिया था, तो दाजी साहब जो तपोवन के हेड है, उन्होंने अब्दुल को निमंत्रण दिया था आने के लिए।
संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला तपोवनात चूड़ीवाल्याची वाट पाहणाऱ्या। थर्ड में दिया है संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा होती है तपोवन में, तब चूड़ी वाला जो अब्दुल है उसकी राह कौन देखता है? आंसर है स्त्रिया। प्रश्न दुसरा, कारणे लिहा। फर्स्ट, चिठ्ठीतला मजकूर वाचून अब्दुल आणि शन्नू यांना आनंद झाला, कारण वे चिट्ठीतला मजकूर अभी जो लेटर में लिखा हुआ था तो वो रीड करके अब्दुल और शन्नू को खुशी क्यों हुई? कारण अभी आंसर में भी आप लिखते वक्त यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखोगे, देखो यहाँ तक ऐसे। कारण, चिठ्ठीतला मजकूर वाचून अब्दुल आणि शन्नू यांना आनंद झाला, कारण तपोवनात अब्दुलचा खास सत्कार होणार होता। तपोवनात अब्दुलचा खास में स्पेशल सत्कार सन्मान होने वाला था। सेकंड, अब्दुल ने रघु भैयाला चिट्ठी वाचण्यास सांगितली, कारण कि अब्दुल ने रघु भैया को चिट्ठी रीड करने के लिए बोला, तो क्यों बोला? तो आंसर में आपको फिर से यहाँ तक आपको सेम लिखना है कारणे द्या में। ये आंसर देखो, अब्दुल ने रघु भैयाला चिट्ठी वाचण्यास सांगितली कारण चिट्ठी मराठीतून होती। अभी जो लेटर दिया था वो किस में था? मराठी लैंग्वेज में था, तो इसलिए रघु भैया को रीड करने के लिए बोला। प्रश्न तीसरा, आकृतिबंध पूर्ण करा। फर्स्ट, चूड़ीवाला अब्दुल यांना देवदूतासारखा वाटे। देवदूत मीन्स भगवान ने हमारे लिए किसी को भेजा है, तो किसको ऐसा लगता था? चूड़ीवाला अब्दुल यांना देवदूतासारखा वाटे, तो यांना मीन्स किसको भगवान की तरह, भगवान ने भेजा हुआ दूत है ऐसा लगता था, तो स्त्रियांना आणि मुलींना। प्रश्न चौथा, सहसंबंध लिहा। फर्स्ट, विलक्षण समाधान, खास सत्कार, हातात बांगड्या, झाड़ाखाली चौथरा। अभी यहाँ पे चौथरा लिखना है आपको, यहाँ पे चौथर्या दिया है, तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं लिखना है चौथर्यावर, आपको रया का रा बनाना है, मूळ शब्द लिखना है आपको चौथरा। प्रश्न पाचवा, कोण कोणास म्हणाले ते लिहा। अब्दुल मियाँ तपोवन से चिट्ठी आई है आपको। कौन कोणास, अभी किसने कहा? अब्दुल तपोवन को आपको लेटर आया है, किसने कहा ऐसा? तो रघु भैया ने अब्दुल को कहा, तो इसलिए रघु भैया अब्दुलला म्हणाला। मग वाचून दाखव ना तूच, सेकंड दिया है, मग वाचून दाखव ना तूच। कौन यानी किसने कहा, किसको कहा? अब्दुल ने रघु भैयाला। कृति 3, व्याकरण कृति। फर्स्ट, पर्यायी शब्द यानी आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। हर्ष, आनंद, समारंभ, कार्यक्रम, कंकण, बांगड़ी, जो बैंगल है उसी को कंकण और बांगड़ी भी कहते हैं, तो समानार्थी में ये आ सकता है। वृक्ष, झाड़। सेकंड, खालील शब्दांचे सामान्य रूप लिहा। खालील शब्दांचे सामान्य रूप लिहा। दिवस, तो दिवसा, तपोवन, तपोवना, देवदूत, देवदूता, चैतन्य, चैतन्या। तो सबको आ की मात्रा लगती है। प्रश्न तीसरा, अधोरेखित शब्दांच्या जाती ओळखा। आपको जो अंडरलाइन करके वर्ड दिया है उसको आपको जाती ओळखा, शब्दांच्या जाती ओळखा आपको अंडरलाइन करके दिया होगा, तो आपको पहचानना है। फर्स्ट, पत्र आल्यापासून तो त्यास आनंदात होता। तो नाम के बदले यूज हुआ है तो क्या है? सर्वनाम। सेकंड, अब्दुल एकेकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला, भरू लागला, तो ये क्या है? क्रियापद है, जो एंड में आता है ज़्यादा करके वो क्रियापद होता है। प्रश्न चौथा, खालील वाक्य लेखन नियमानुसार शुद्ध करून लिहा। अभी आपको डिक्टेशन सही करके लिखना है। त्याच्या हाती पोस्टमैन ने दिलेले पत्र होते। पोस्ट, देखो यहाँ पे पोर्ट दिया है तो पोर्ट नहीं आ रहा, पोस्ट। और हाथी, हमेशा जो लास्ट वर्ड होता है उसकी दूसरी वेलांटी आती है। कोई कोई ऐसे वर्ड है जिसकी पहले आती है, लेकिन ज़्यादा करके
दूसरी वेलांटी आती है दीर्घ। देखो हाथी, यहाँ पे पहली वेलांटी दी तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे दूसरी। और पोस्टमन ने तो ये पोर्ट नहीं आएगा, पोस्ट, ओ आधा स को ट आएगा। पोस्टमन ने दिलेले पत्र होते। सेकंड, अब्दुल्लाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लाभे। अब्दुल्लाही तो आनंद बघून, देखो ओ का दूसरा उकार है, बघून विलक्षण। अभी ई की पहली वेलांटी हमेशा फर्स्ट ही होती है, ऐसी दूसरी नहीं होती है। तो यहाँ पे विलक्षण समाधान लाभे। कृति 4 स्वमत। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तपोवनातील स्त्रिया व मुलींना अब्दुल देवदूतासारखा वाटे, हे विधान तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। तपोवनातील स्त्रिया, तपोवन मीन्स जो लेप्रेसी पीड़ित महिलाएं हैं, उनको रहने के लिए जो जगह होती है, जो वसाहत होती है, उसे तपोवन कहते हैं। तपोवन में रहने वाली जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, उनको अब्दुल देवदूतासारखा वाटे। अब्दुल उनको भगवान ने भेजा हुआ दूत ही है, यानी भगवान ने भेजा हुआ एक देवदूत है, ऐसा लगता था। ये विधान यानी ये जो सेंटेंस है वो आपको ओन वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ये विधान तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। अभी हम आंसर रीड करेंगे। तपोवनात कुष्ठरोगाने पीडित स्त्रिया आणि मुली राहत असत। पे तपोवन है, वहाँ पे जो लेप्रेसी पीड़ित, कुष्ठरोग यानी लेप्रेसी पीड़ित जो महिलाएं हैं और लड़कियां हैं वो रहते हैं। या स्त्रिया व मुलींनाही इतर स्त्रियांसारखा साज शृंगार करायला आवडत असे। साज शृंगार यानी सजना संवरना। अब यहाँ पे जो तपोवन में रहने वाली महिलाएं हैं और लड़कियां हैं, उन्हें भी जो दूसरी स्त्रियां हैं उनके जैसा सजना संवरना अच्छा लगता है। त्या रोगाने ग्रस्त असल्यामुळे त्यांचा हाथ बांगड्या भरण्यासाठी कोणीही हातात घेणार नव्हते। अभी उनको जो डिजीज़ हुई है तो उसके लिए कोई भी उनको बैंगल भरने के लिए तैयार नहीं है। उनके हाथ में कोई भी बैंगल भरने के लिए तपोवन में नहीं जाता है, लेकिन अब्दुल है वो जाता है। त्यांचा स्पर्श म्हणजे रोगाला निमंत्रण अशी सर्वसाधारण समजूत। अभी उनको छुआ, स्पर्श मीन्स यहाँ पे छूना। त्यांचा स्पर्श म्हणजे रोगाला निमंत्रण। अभी उनको हमने छुआ तो हमें भी वो बीमारी हो जाएगी, ऐसी हर एक जो इंसान है दूसरे उनकी सोच थी। पण अब्दुल मात्र असल्या कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता त्यांच्या हातावरील व्रण जखमा सांभाळून त्यांना हळूवारपणे बांगड्या भरत असे। भी व्रण जखमा मीन्स उनके हाथ पे जो जख्म थे संभालून उसकी केयर लेते हुए हड़ुवारपने यानी बहुत ही धीरे से बांगड़ा भरत असे। उनके हाथ में बैंगल भरता था। अभी अब्दुल की सोच बहुत ही अलग थी, वो दूसरी जैसी उसकी सोच नहीं थी। वो तपोवन में जो लेप्रेसी से पीड़ित महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको बैंगल भरने के लिए जाता है और उनके जो हाथ है, हाथ पर जो ज़ख़म है वो उसकी केयर लेते हुए धीरे से बैंगल उनके हाथ में भरता है। हे काम तो वर्षातून 2दा करत असे। अभी यह जो काम है वो साल में 2 बार करता है। रंगी बेरंगी बांगड्यांच्या रंगात त्या स्त्रिया काही काळ का होईना आपले दुःख विसरत असत। अभी वो समाज ने उनसे दूरियां बना के रखी है, तो उन्हें जो भी उनके आनंद के क्षण है उन्हें अब्दुल बैंगल भरने के लिए जाता है। वो उनके लिए फेस्टिवल की तरह होता है और वो उस दिन सारे उनके दुख दर्द भूल के थोड़ी देर के लिए, काही काळ मीन्स थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। आणि
ही गोष्ट केवळ अब्दुलमुळे शक्य होती, म्हणून अब्दुल त्यांना देवदूतासारखा वाटे। और उनके हाथ में जो बैंगल भरने का काम है वो कौन करता है, तो अब्दुल, और अब्दुल की वजह से ही ये ऐसा पॉसिबल था। इसीलिए अब्दुल उनको भगवान, उनके लिए स्पेशल भगवान ने भेजा हुआ दूत है, देवदूत है, ऐसा उन्हें लगता था। प्रश्न दुसरा, दाजीसाहेबांनी अब्दुलचा सत्कार का केला, सकारण लिहा। दाजी साहेब जो तपोवन के हेड है, उन्होंने अब्दुल का सम्मान किया। सत्कार यानी सम्मान, रिस्क के तौर पर जो सम्मान करते हैं, तो वो क्यों किया, यहाँ पे उसका आपको रीज़न लिखना है। आन्सर है, ज्या कुष्ठरोगी लोकांची सावली देखील लोक टाळतात, अशा कुष्ठरोगी स्त्रियांच्या हातात बांगड्या भरण्याचे काम अब्दुल अगदी निस्वार्थी भावनेने करायचं। तो जो लेप्रेसी पीड़ित लोग हैं उनको, उनसे लोग ज़्यादा करके दूरी ही बनाते हैं। सावली मीन्स उसका मतलब यहाँ पे उनसे लोग दूर रहते हैं, टाळतात, यानी उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते, उनके साथ ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। अशा कुष्ठरोगी स्त्रियांच्या हातात बांगड्या भरण्याचे काम अब्दुल अगदी निस्वार्थी भावनेने करायचा। लेकिन अब्दुल जो कुष्ठरोगी लेप्रेसी पीड़ित महिलाएं हैं उनके हाथ में बैंगल भरने का काम निस्वार्थ, यानी उसका वो कोई चार्ज नहीं करता, पैसा नहीं लेता था, निस्वार्थी, उसका उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं था, बहुत ही खुशी से करता था। त्यांच्या जीवनात आनंद फुलवायचा प्रसंगी व्यवसायात आपले नुकसान सोसून अविरतपणे तो हे काम करत होता। इसके लिए साल में वो 2 बार ही बैंगल भरने के लिए जाता था, लेकिन संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जाता था, तो वो भी फेस्टिवल के दिन है, तभी भी वो अपना प्रॉफिट नहीं देखता था, भले ही उसको नुकसान हो जाए, भले ही उसको लॉस हो जाए, लेकिन वो तपोवन में जाके जो लेप्रेसी से पीड़ित महिलाएं हैं उनको बैंगल भरने का काम कंटिन्यू करता था अविरतपणे, यानी उसमें वो कोई भी खंड नहीं करता था, यानी अपना दुकान बंद करके वो वहाँ पे रेग्युलर जाता था। त्याच्या सेवाभावी वृत्तीचा व माणुसकीला जपणाऱ्या निर्मळ मनाच्या माणसाचा सत्कार झाला पाहिजे। अभी वो मन से कैसा है, अच्छा है, दिलदार है, और उसकी जो सेवाभावी वृत्ति है, दूसरों को हेल्प करना, उसमें जो माणुसकीला, इंसानियत, सामने वाले के साथ प्यार से रहना, उसका मन समझ के लेना, ये जो उसका निर्मल मनाचा है, उसका जो मन है वो कैसा है, निर्मल है, यानी दूसरे के बारे में वो कभी बुरा नहीं सोचता है। जो लेप्रेसी पीड़ित महिला है उनके चेहरे का आनंद वही उसकी खुशी है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है माणुसकीला जपणाऱ्या निर्मळ मनाच्या माणसाचा सत्कार झाला पाहिजे, यानी वो दूसरों से बहुत ही अलग है, उसका सन्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, त्याच्या कामाची पावती त्याला दिली पाहिजे। या भावनेतून दाजीसाहेबांनी अब्दुलला सत्काराचे निमंत्रण दिले व त्याचा सत्कार केला। अब्दुल ने जो अच्छा काम किया है वो जो काम किया है उसने, उसकी पावती, यानी वो काम है वो हर एक कोई नहीं करता है, तो उसने सबसे अलग काम करके दिखाया है, तो इसीलिए उसे उसका सन्मान करना है। या भावनेतून दाजीसाहेबांनी अब्दुलला सत्काराचे निमंत्रण दिले, और इसी वजह से जो दाजी साहेब तपोवन के हेड है उन्होंने अब्दुल को सत्कार यानी सम्मान करने के लिए आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया, बुलाया व त्यांचा सत्कार केला और अब्दुल का सत्कार किया। तिथे मार्ग, अभी आपने
मन से सोचा है लगन, और उसके लिए आप लगन से मेहनत करते हो तो आपको अपने आप मार्क मिल जाएगा, यानी आप जो इच्छा रखते हो वो आपकी पूरी हो जाएगी. तो इच्छा तिथे मार्ग अब्दुलच्या उदाहरणावरून स्पष्ट करा. लेकिन आपको यहाँ पे अब्दुल का एग्जाम्पल दे के यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. अनेक लोकांच्या मनात बऱ्याच इच्छा असतात. अनेक लोकांच्या यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती है, पण ते केवळ विचारच करत राहतात. लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं. जैसे आपको मुझे 90 के अबव मार्क्स लाने हैं, लेकिन आप सोचने तो आप सिर्फ सोचोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं ना. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, पण ते केवळ विचारच करत राहतात. हे नाही ते नाही या सबबीखाली त्यांच्या इच्छेला किंवा विचाराला पूर्णत्व येत नाही. मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, सबबीखाली यानी कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं. इच्छेला किंवा विचाराला पूर्णत्व येत नाही. पूर्णत्व मीन्स पूरा नहीं होती है उनकी इच्छा, जो पूरी नहीं होती है. जो उनकी इच्छा है और जो वो करने की ठान लेते हैं, सोचते हैं कि मैं ये करके ही दिखाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, तो इसके लिए वो उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है. पण अब्दुलसारखा अगदी छोटा व्यावसायिक, अत्यंत सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेला आपल्याजवळ जे आहे जसं आहे त्यातून निस्वार्थीपणे सेवेचं व्रत करतो. अबे अब्दुल छोटा व्यावसायिक, उसका बड़ा बिझनेस नहीं है, छोटा सा बिझनेस है. अत्यंत सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेला यानी सामान्य आर्थिक परिस्थिति असलेला जो आम आदमी है, डेली कमाता है खाता है, वैसे उसकी घर की कंडिशन है. आपल्याजवळ जे आहे जसं आहे त्यातून निस्वार्थीपणे सेवेचं व्रत साकारतो. नहीं मिडिल क्लास फैमिली का होके भी वो निस्वार्थीपणे कोई भी स्वार्थ नहीं रखता है और सेवेचं व्रत घेतो. सेवेचं व्रत यहाँ पे आपको इसका मीनिंग लेना है. जो कुष्ठरोगी स्त्रियाँ हैं, महिला हैं, उनको बैंगल भरने का काम करता है वो, और साल में 2 बार वो अपनी दुकान बंद करके वहाँ पे तपोवन में जाता है. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है निस्वार्थी सेवेचे व्रत साकारतो. नहीं तो कोई दूसरा रहेगा उसकी जगह कि पहला 2 फेस्टिवल के सन है वो मैं छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसा कहेगा. लेकिन अब्दुल और कोई जाने के लिए तैयार भी नहीं होता है. लेकिन अब्दुल के मन में समाज के प्रति जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए कुछ न कुछ करने की इच्छा है मन में, तो इसलिए वो काम मन लगा के करता है. कुष्ठरोगी स्त्रियांना बांगड्या भरण्याचं काम वरवर अगदी साधं वाटत असलं तरी त्यामागे अब्दुलची उदात्त भावना, दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी झटण्याची वृत्ती दिसून येते. अबे अब्दुल इंसान ऐसा है जो दूसरे की खुशी चाहता है. तो देखो बैंगल भरने का काम इजी नहीं होता है, वो बहुत टफ होता है. उनके हाथों पर ज़ख्म होते हैं, उसमें से उन्हें धीरे से बैंगल उनके हाथ में भरना होता है. अब्दुलची उदात्त भावना यानी उसके पीछे जो भावना है, उसकी फीलिंग्स है अब्दुल की, वो दिखाई देती है. दुसऱ्यांच्या आनंदासाठी झटण्याची वृत्ती दिसून येते. अभी भले ही उसका नुकसान हो जाता है, लेकिन जो तपोवन में महिला है उनके चेहरे पे उनको जो आनंद मिलता है, उनकी जो खुशी है, उसके लिए अब्दुल हमेशा प्रयत्न करता है, हमेशा कोशिश करता है जाने की. फार मोठा गाजावाजा बडेजाव न करता अब्दुल हे काम अत्यंत सेवाभावी वृत्तीने करत होता. अबे अब्दुल गाजावाजा बडेजाव यानी वो किसी को समय कोई अलग काम करने के लिए जा रहा हो, जो कोई काम नहीं करता है वो मैं करता हूँ, ऐसा किसी को बड़प्पन लेके वो काम करने के लिए नहीं जाता था. तो उसका मन चाहता था, उसके मन में सेवा करने की इच्छा थी, इसीलिए वो वहाँ पे जाता था. खरोखरच मनापासून काही करण्याची जर इच्छा असेल तर मार्ग नक्कीच मिळतो, हे अब्दुलच्या उदाहरणावरून जाणवते. अभी अब्दुल है, उसके मन में ही उसने ठान लिया था कि मैं तपोवन की जो महिला है उनकी
उनको बैंगल भरने का काम करूँगा, क्योंकि वहाँ पे उनको बैंगल भरने के लिए कोई दूसरा इंसान जाता भी नहीं था। लेकिन अब्दुल का मन ऐसा है, समाज के प्रति जो उसकी सेवा करने की इच्छा है, उसकी वजह से वो तपोवन में जाके उन औरतों को बैंगल भरने का काम करता है। तो इसीलिए उसकी जो इच्छा है, तो इसीलिए वो मन लगा के वो काम करता है और वहाँ तक वो काम करने में वो सफल भी हो जाता है, हे अब्दुलच्या उदाहरणावरून जाणवते। प्रश्न 4, अब्दुल तपोवनात गेल्यावर तिथले वातावरण कसे होत असे? तुमच्या शब्दात लिहा। अब्दुल तपोवन में जाने के बाद वहाँ का माहौल, वातावरण यानी वहाँ का जो माहौल है वो कैसा लगता था, ये आपको आपके ओन वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है। अब्दुल तपोवनात गेला की चुडीवाला आला असे म्हणत सगळ्या बायका मुली त्याच्या भोवती जमत असत। अभी अब्दुल तपोवन में जब एंट्री करता है तो सब चिल्लाते हैं, चूड़ीवाला आला, खुशी के मारे सब चिल्लाते हैं। और सगळ्या बायका मुली मीन्स जो महिला है, बच्चियाँ है, त्याच्या भोवती जमत असत आणि अब्दुल के आसपास इकट्ठा हो जाती है। प्रत्येकीला अब्दुलकडून आपल्याला हव्या असलेल्या वस्तू, रंगीबेरंगी बांगड्या हव्या असत। प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या असत म्हणून अब्दुलच्या भोवती त्या गर्दी करत असत। प्रत्येकीला अब्दुलकडून आपल्याला हव्या असलेल्या वस्तू, रंगीबेरंगी बांगड्या हव्या असत। वहाँ पे तपोवन में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अब्दुल को पहले ही बोल देते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ लाना। कोई आईना लाने के लिए बोलती, तो कोई बैंगल कौन से कलर की चाहिए वो बोलती है। अब्दुल सिर्फ साल में 2 बार वहाँ पे जाता है, तो इसलिए जब भी अब्दुल जाता है तो वहाँ पे वातावरण, वहाँ का माहौल खुशी का हो जाता है। सब महिलाएं, लड़कियां हैं, उनके चेहरे पे खुशी आ जाती है। प्रत्येकीला अब्दुलकडून बांगड्या, आपल्याला हव्या असलेल्या वस्तू, रंगीबेरंगी बांगड्या हव्या असत, यानी जो चीज़ें अब्दुल को लाने के लिए बोलती है वो अब्दुल लेके जाता है। रंगी बिरंगी बांगड्या, कलरफुल बैंगल्स उनको भरने होते हैं। प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या असतात म्हणून अब्दुलच्या भोवती त्या गर्दी करत असतात। हर एक लड़की महिला है, उनको क्या करना है, फर्स्ट बैंगल भरना है और इसलिए वो अब्दुल के आसपास इकट्ठा हो जाती है। त्यांचा आवाज़, गड़बड़, गोंधळ यामुळे आनंदवनाचा परिसर गजबजून उठे। अभी उनको इतनी खुशी होती है, फेस्टिवल की तरह ही उन्हें, अब्दुल जब जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल ही है। तो वहाँ पे क्या होता है, आवाज़, गड़बड़, गोंधळ यामुळे आनंदवनाचा परिसर गजबजून उठे और इसलिए जो आनंदवन है, तपोवन है, वहाँ पे परिसर मीन्स वहाँ का जो माहौल है, वातावरण है, वो बहुत ही कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, ऐसा वहाँ का माहौल हो जाता है। सगळ्या स्त्रियांमध्ये आनंद आणि चैतन्य पसरत असते। अभी सब महिलाएं, उनके चेहरे पे एक आनंद और हर जगह एक चैतन्य, यानी आनंदी, चैतन्य का मतलब भी होता है आनंद, खुशी, वहाँ पे दिखाई देता है। तो सगळा अनुभव म्हणजे अब्दुलसाठी अत्यंत समाधानाची गोष्ट होती है और वो जो खुशी देखता है तपोवन में अब्दुल, वो उसके लिए क्या है, समाधान देता है, उसके मन को शांति देता है। जब भी अब्दुल तपोवन में जाता है तो वहाँ का माहौल बड़ा ही खुशनुमा हो जाता है, खुशी से भर जाता है।